वेलकम भाइयों, कैसे हैं आप सब। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा मेरा वीकली अपलोड रहता है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा पिछले हफ्ते से कुछ अपलोड नहीं किया था क्योंकि बॉडी की सिचुएशन इतनी डाउन थी, बहुत तबीयत ख़राब थी। आज थोड़ी सी रिकवरी फील हुई है, इसलिए सोचा वीडियो बना लूँ। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेरे बाइक के 6000 किलोमीटर के ओनरशिप रिव्यू के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या क्या प्लस पॉइंट देखने को मिले, क्या क्या अनुभव मिला मुझे, ताकि मैं आपसे वो शेयर कर सकूं कि आपको अगर आपको ख़रीदने का प्लान हो तो फिर उसमें एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तो अच्छे ही रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। पहले मैं आपको एक बार मेरा ओडोमीटर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक आई बटन रहता है, इसे प्रेस करने से यहाँ पे चेंज होता है। देखिए आप ये दिखा रहा है ओडोमीटर। तो मेरी गाड़ी चल चुकी है 6631.9 किलोमीटर। 6500 से भी ज़्यादा हो चुका है क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे को ओनरशिप पे वीडियो शूट करना था 6000 किलोमीटर का, बट पिछले हफ्ते से तबीयत ख़राब होने के कारण ये 600 किलोमीटर ऐसे ही चल गए बीच में। गाड़ी इतनी चल जाती है ना कि पता नहीं चलता कभी। पहले मैं बात करूंगा नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। इसमें बस दो ही नेगेटिव पॉइंट्स मुझे दिखे हैं कि इसकी दूसरी सर्विसिंग होने के पहले तक इसका इंजन का हीटिंग इशू बहुत आ रहा था, और जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन जैसे ही सेकंड सर्विसिंग मैंने करा दी उसके बाद में इंजन का हीटिंग इशू इतना नहीं आ रहा है। और ऐसे भी आप किसी लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, कोई 100-150 किलोमीटर की लॉन्ग राइड पे, तो आपको एटलीस्ट हर 50 या 60 किलोमीटर के बाद 10 मिनट के लिए रुकना ही चाहिए। मुझे पता है गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है कि इंसान को रुकने का मन नहीं करता, अपन सीधे चले जाते क्योंकि कोई पेन होता ही नहीं है। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि मैं इस पर कहाँ तक की लॉन्ग राइड पे गया हूँ। लेकिन जब बात इंजन हीटिंग की आती है तो इसके लिए गाड़ी को थोड़ा सा रोक के गाड़ी का इंजन थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए, अगर आप ज़्यादा ही लंबी राइड पे जा रहे हो तब। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के दूसरे नेगेटिव पॉइंट के बारे में। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गाड़ी के डिजिटल मीटर की तरफ। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि गाड़ी में आपको जैसे कि पता है यहाँ पे पेट्रोल देखने की फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे शो होता है आपका पेट्रोल कितना है कितना नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं बताता है क्योंकि आपको पता होगा गाड़ी पूरी सेंसर गाड़ी है। गाड़ी के इंजन में भी गाड़ी अगर गिर जाती है सपोज़, तो गाड़ी का इंजन खुद बंद हो जाता है। इतना अच्छे अच्छे सेंसर इसमें लगाए, फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं तारीफ़ करना चाहूँगा फीचर्स की। लेकिन ये जो पेट्रोल का जो सेंसर लगा है इसकी फ्यूल टैंक में, तो इसकी वजह से ये एक्यूरेट शो नहीं होता। कभी कभी क्या होता है गाड़ी में बहुत सारा पेट्रोल होता है लेकिन वो ये पूरी डंडियाँ ख़त्म हो जाती है और ये ब्लिंक करने लगती है, और इस चक्कर में इंसान फिर डर डर के मारे जाता है पेट्रोल पंप। फिर फ्यूल भराता है तो देखता है कि मैंने जो टंकी हिला के देखा तो देखता है कि टंकी तो आधे से ज़्यादा भरी थी। तो ये इशू इसमें देखने को मिला है मुझे। इतना भी नहीं आ रहा है इसका प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम आता है थोड़ा बहुत। इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। जैसे कि आप सबको पता होगा, रॉयल एनफील्ड के शोरूम वालों का भी यही कहना है कि आपको इसमें मिनिमम 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल रखना ही रखना है। तो आपको ये आपकी ही बाइक की लाइफ के लिए अच्छा है, तो आपको इसको 2 से 2.5 लीटर मिनिमम हमेशा रखना ही है इसमें। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, और ये जो इश्यू आ रहा है कि आपको यहाँ पे दिखता है या नहीं, तो आप बोलोगे कि हम फिर कैसे डिसाइड करें कि हमारे इसमें अगर सच में कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर इसके भरोसे पे कैसे बैठे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो ऊपर का मीटर है, यहाँ पे जब सच में पेट्रोल नहीं होता है गाड़ी में, तो पेट्रोल का यहाँ पे वो निशान ब्लिंक करता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट। ये देखिए, ये पीछे वाली बाइक भी मेरे भाई की है। जब मेरे पास मेगा नहीं थी तब मैं इसी को चलाता था। 1 मिनट में ये देखिए, किचन भी रॉयल एनफील्ड का है। तो ये जो पेट्रोल का जो साइन है ना, ये वाला सेम ये वाला साइन यहाँ पे दिखता है। तो ये एक समस्या सॉल्व होगी। एक्चुअली इस पे जाना नहीं चाहिए। ये शो करता है, ऐसा नहीं कि ये पूरा गलत शो करता है, कभी कभी अच्छा भी शो करता है, लेकिन इसके सेंसर के कारण सपोज अभी गाड़ी हिल जाती है या फिर गाड़ी चला के बनाती है तो गाड़ी का पेट्रोल इधर उधर हो जाता है, इसलिए ये फेक दिखाता है, ये ओरिजिनल दिखाता नहीं। इसलिए वो जो मैंने आपको बताया वो वाला इस वाले मीटर पे लग जाता है अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हमेशा अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा पेट्रोल रखिए। और ये लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि उन अंकल को यहाँ पे उनकी कार लगानी है। क्या ही करें, ठीक है, मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ।
तो ये थे वो दो नेगेटिव पॉइंट्स। तो अब चलिए बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, जो कि बहुत सारे हैं। इन 6000 किलोमीटर की इसकी राइड में मैंने काफ़ी कुछ अनुभव किया है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा इसके सबसे सबसे बड़ा फीचर जो कि मैं कहना चाहूँगा इसके इसके रिलेटेड, कि इसमें आपको पता होगा ड्यूल चैनल ABS दिया गया है, जो कि है डबल डिस्क के साथ, डबल डिस्क ब्रेक के साथ। ये देखिए सामने भी एक है और पीछे भी एक है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं अब कैसे बताऊँ, मैं ऐसे कई बार तर्ज से मौत को छू के वापस आया हूँ क्योंकि क्या होता है पता है क्या, अभी इस गाड़ी में पिकअप बहुत ज़्यादा है, बहुत एकदम सुपर बाइक की तरह छूटती है ये। तो अपन कोई भी हो चलो तो वो हैवी ड्राइव करता है, हैवी राइड करता है, फास्ट चलाता है। भाई मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं तो फास्ट चलाता हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि सामने से कुछ प्रॉब्लम आ गई या कोई कार आ रही है ऐसी आड़ी, तो मैंने कई बार ऐसे ब्रेक लगाया है। मैं सरासर सामने का लगाता हूँ, नहीं तो कभी कभी पीछे का लगाता हूँ। गाड़ी 2 से 3 सेकंड के अंदर जगह पे रुक जाती है, जगह पे। तब पता चलता है कि भाई जो पैसा दिया है ना वो पूरा वर्थ ही है, पूरा पैसा वसूल है। क्योंकि सेफ्टी के इससे बहुत अच्छी बाइक है। और ये बाइक का टायर का साइज़ देखिए आप, आगे का भी और जो पीछे का भी वो दिया गया है 120/80 का। पीछे का टायर का साइज़ देखिए कितना ब्रॉड है, देख सकते हैं आप। और इसी के कंपैरिजन में आपको दिखाऊंगा ये पुरानी बुलेट का, इसका टायर का साइज़ देखिए साइकिल के टायर के जैसा है। मैं इंसल्ट नहीं करना चाहूँगा, जब मेरे पास वो नहीं थी तब मैं इसी को चलाता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़र्क देखिए, फ़र्क इसमें सेफ्टी पर्पस को लेके काफ़ी कुछ डाल दिया गया है। ड्यूल चैनल ABS विथ डबल डिस्क ब्रेक, उसके साथ में इतने बड़े बड़े टायर जो कि एक अच्छे, ऐसे जब गाड़ी अपन मोड़ते हैं ना यूँ ऐसे पहाड़ों में, या फिर ऐसा कोई ऐसा रोड आ जाता है ऐसा सर्कल वाला, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है, गाड़ी गिरती नहीं है। और इस ब्रेकिंग सिस्टम के कारण तो आपका एक्सीडेंट होना नामुमकिन है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, गाड़ी का साइज़ काफ़ी बड़ा है। वीडियो में पता नहीं कैसी दिख रही होंगी, लेकिन इसका जो एक्चुअली में आप लाइव फेस टू फेस देखोगे गाड़ी को तो बहुत बड़ी है बाइक। और इसका रोड प्रेजेंस तो इतना मिलता है ये मैट ब्लैक कलर की वजह से, और इसके ऊपर ये जो लाल पट्टा है इतना शानदार लगता है मैं क्या ही कहूँ। काफ़ी ज़्यादा रोड प्रेजेंस मिलता है। इसमें मैंने लॉन्ग पंजाब फिट कराया था आके, तो इससे इतना तगड़ा आवाज़ आ रहा था कि पहले की बुलेट भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी, इतना तगड़ा आवाज़ आ रहा था। मैं अभी इसके बीच में 2-3 क्लिप डाल दूंगा मेरे पुराना, जब मैंने साइलेंसर चेंज करवाया था। और मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है कि मैंने वाई आई रिमूव माई लॉन्ग पंजाब साइलेंसर, वो हटा के मैंने फिर से कंपनी का स्टॉक क्यों लगा दिया, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे देख लीजिएगा क्या क्या उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मज़ा तो काफ़ी आता था, लेकिन गाड़ी ख़राब हो रही थी, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया है मैंने, वो देख लीजिएगा, लिंक डाल दूंगा मैं। मेरे को कमेंट्स में 2 कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे, भाई आपकी हाइट कितनी है, आपको हाइट की वजह से कोई इशू आता है क्या गाड़ी चलाने में। तो मैं बताना चाहूँगा भाई मेरी हाइट 6 फुट से आगे है मेरी हाइट, मेरे को कोई इशू नहीं आया गाड़ी चलाने में। मैं इस पे आपको बताना चाहूँगा, मैं इस पे लगातार गया हूँ 500 किलोमीटर की राइड पे, लगातार मतलब बीच में चाय नाश्ता के लिए रुका हूँ बस, बाकी कुछ इशू नहीं आया हाइट का या फिर बैक पेन का, कुछ इशू नहीं आया कुछ। और ये जो सीट जो आपको दिए गए इतने इतने अच्छी क्वालिटी के, इतने स्पंची है, बहुत बहुत कंफर्ट है, एकदम कंफर्ट जोन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हाइट की वजह से कोई इशू नहीं आता है गाड़ी चलाने में, गाड़ी कंट्रोल भी बहुत अच्छे से होती है और गाड़ी रुक भी बहुत अच्छे से जाती है। बस आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपको आपकी जो चेन रहती है बाइक की, उसमें हमेशा लुब्रिकेंट डला हुआ है या नहीं वो चेक कराते रहना है। क्योंकि क्या होता है, बाइक को अपन धोते हैं तो उससे वो निकल जाता है, इसलिए वो रेगुलरली चेक कराया कीजिए। और एक इतनी इतनी बॉटल आती है 100-150 रुपये की, वो आप ख़रीद के खुद के पास रख ही लीजिए, क्योंकि जब चेन स्मूथ चलेंगी तब गाड़ी भी स्मूथ चलेंगी। अब मैं बताना चाहूँगा माइलेज के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ, ये गाड़ी मेरे को, जब मैं
पहले जब नई नई ली थी तब माइलेज बहुत कम मिल रहा था, लेकिन वो जायज़ है। लेकिन उसके बाद फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग के बाद इसने अच्छा माइलेज दिया है मेरे को। ये मेरे को सिटी में देती है 31 का माइलेज, और ये हाईवे पे देती है 35 का माइलेज। मैं थोड़ा रफ राइड करता हूँ, इसलिए मेरे को माइलेज कम ही मिलता है। आप इसको एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाइए, धीरे चलाइए, आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा। माइलेज का वो तो अपने ऊपर रहता है भाई, जैसे अपन चलाएंगे वैसा माइलेज मिलता है। और जब मैंने इसमें लॉन्ग पंजाब डाला था फ्री फ्लो के साथ में, तब इसका माइलेज बहुत गिर गया था, बहुत बहुत। अब मैंने जब स्टॉक एग्जॉस्ट फिर से डाला है तो अब मुझे अच्छा माइलेज मिल रहा है, नहीं तो पेट्रोल डाल डाल के गरीबी आ रही थी बेंचोत। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी आप चाहो तो लद्दाख तक लेके जाओ या फिर कहीं पे भी लेके जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कुछ नहीं। और जो मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सबको पता होगा या नहीं पता होगा तो जान लीजिए, गाड़ी है ट्यूबलेस टायर के साथ आपको मिली है ये गाड़ी। तो इसमें क्या सीन रहता है, जब अब आपकी गाड़ी एक जगह पे खड़ी रहती है बहुत दिनों तक तो उसकी हवा अपने आप निकल जाती है। लेकिन जब गाड़ी रनिंग में रहती है, गाड़ी रोज़ चल रही है, तो हवा अपने आप बढ़ भी जाती है। कभी कभी ये इसमें हो जाएंगी 60-70, इसमें हो जाएंगी 80, ऐसा भी होता है। तो ये इस रीज़न की वजह से होता है कि गाड़ी जब रनिंग में रहती है तो ट्यूबलेस टायर ऐसा ही होता है उनमें कि हवा बढ़ जाती है। तो हवा आपको हमेशा मेंटेन रखनी है। मैं आपको बताऊंगा, सामने में भी 40 रखनी है, पीछे में भी 40 रखनी है, क्योंकि टायर का साइज़ बड़ा है, इसलिए 40-40 सफिशिएंट है इसके लिए। मैं बारिश के सीज़न में इस पर गया था राइड पे, मतलब मैं बुल्ढाना का हूँ, तो बुल्ढाना से मैं औरंगाबाद आया, औरंगाबाद से मैं मुंबई गया। नहीं नहीं नहीं, औरंगाबाद से मैं नासिक गया और नासिक से मैं मुंबई गया गिरती बारिश में। मैं उसकी भी 2-3 क्लिप्स डाल दूंगा इस वीडियो में। काफ़ी रील्स शूट करता हूँ मैं ट्रैवलिंग की, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे आ रही होंगी मेरी आईडी, उस पर आपको बहुत मज़ा आएगा वो रील्स देखते समय। मैं कह रहा था कि मैं बारिश में भी इस पे बहुत ऑफ रोडिंग तो बहुत की है। तो एक सीन रहता है कि बारिश में टायर फिसलते हैं क्या नहीं, तो मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल नहीं फिसलते, कोई दिक्कत नहीं आती है। गाड़ी का टायर का साइज़ बड़ा है, ग्रिप भी बहुत अच्छी है, ड्यूल चैनल एबीएस है। मैं तो कहता हूँ ख़रीद लो, ख़रीद लो, मतलब पक्का पैसा वसूल है। और एक और भी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई ये बाइक का प्राइस कितना पड़ा था। भाई मेरे को ये बाइक, मैं इसको बाइक नहीं बोलना चाहूँगा, इसका नाम मेगा है। तो मेगा को ख़रीद के मुझे हो गए तकरीबन 6 महीने। ये मेगा मुझे गिरी थी टोटल 2,63,000 में 6 महीने पहले। अब इसके प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आ गया होगा, अब ये 270 की हो गई होंगी। और वो डिपेंड करता है आप कहाँ के हो, क्योंकि वो आरटीओ इंश्योरेंस का प्राइस अलग अलग रहता है हर स्टेट का। तो तकरीबन 270 का पकड़ के चलो आप। माना ये ओनरशिप का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स और क्लियर करना चाहूँगा। मेरे को जो कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे उनको भी मैं लेना चाहूँगा इसमें। काफ़ी भाइयों ने पूछा है कि भाई हंटर 350 या फिर क्लासिक 350 रिबॉन क्या ले, कौन से अच्छी है। तो मैं बताना चाहूँगा भाई, देखिए वो गाड़ी भी मैंने चलाई है, वो भी अच्छी है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो बात एक रहती है ना, एक जो रुतबा रहता है, एक जो फील रहता है बुलेट चलाने का, वो इसमें मिलता है। वो जो हंटर 350 है उसमें आपको एकदम स्पोर्टी फील मिलेगा, और वो गाड़ी थोड़ी छोटी भी है। सेम इंजन है दोनों में 350 सीसी का, लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर बुलेट लेनी है तो ये लो, वो मत लो। और अगर तुम कोई सिटी के लौंडे होंगे जो जो जिसे सिर्फ लुक्स के लिए गाड़ी चाहिए, तो फिर वो आप ख़रीद सकते हो। उसके लुक्स अच्छे हैं, कलर्स ऑप्शन भी उसमें बहुत सारे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो अपने देसी लोग रहते हैं उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप रिबॉन ही ख़रीदो। इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रोम में, ब्रॉन्ज में आता है, हेलिकॉन सीरीज़ है, सिग्नल्स है, बहुत बहुत ऑप्शंस है। मेरे को मैट ब्लैक अच्छा लगता था, मैंने ये ख़रीद लिया। एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये गाड़ी मैट ब्लैक होने के कारण इसमें अब कोई सी भी ब्लैक गाड़ी हो, चाहे तो स्कॉर्पियो क्यों ना ले लो। मेरे पास स्कॉर्पियो भी है, लेकिन वो गांव में है, मैं अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ ये नासिक में, तो वो चलो छोड़ दियो। तो जो मैट ब्लैक जो गाड़ी है इसमें धूल बहुत जल्दी बैठती है, मतलब ये तो 1 घंटा भी कहीं खड़ी रही तो ये गंदी बहुत हो जाती है। तो इतना एक है कि मैट ब्लैक लेने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि आपसे मेंटेन हो रही है, उसको साफ़ सफाई करना है या नहीं। मेरे से तो होता नहीं है, मैंने अभी थोड़ा सा कपड़ा मार दिया इस पर,
लेकिन यही एक इशू है मैट ब्लैक का, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आप रोज़ गाड़ी साफ़ रखिए, अच्छा ही फील मिलेगा एकदम। रोड प्रेजेंस भी गाड़ी क्लीन होने के कारण और भी अच्छा मिलेगा। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, इस 6,000 किलोमीटर की राइड में, मतलब जो मेरा ये पूरा गाड़ी का कंप्लीट हुआ है ओडोमीटर पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। जो अगर प्रॉब्लम आती भी तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता, लेकिन सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप सोच रहे हैं इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए तो मैं तो कहूँगा ख़रीद लो, बहुत अच्छी गाड़ी। अगर आपको कुछ भी बाइक के रिलेटेड पूछना हो मेरे को, तो मेरे को इंस्टा पे डीएम कीजिए बिंदास, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। मैं आपको अभी इसका स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाऊंगा, और साथ ही साथ मैं पीछे वाली बुलेट को भी यहाँ पे लाके उसका भी साउंड सुनाऊंगा, दोनों का कंपैरिजन भी दिखा दूंगा। और मैं एक कंपैरिजन पे भी वीडियो बनाऊंगा इसमें और उस वाले में, कि पुरानी बुलेट में और इसमें क्या डिफरेंस है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, गाड़ी ऑन करते समय जैसे कि आपने अभी ये स्विच ऑन कर लिया ऐसे, उसके बाद में जो ये जो बटन रहता है आपका ऑन करने का, जो कि मेटेओर के जैसे बटन इसमें डाल दिए रिबॉन में, जो कि बहुत अच्छे है। मेरे को तो बहुत अच्छा फील मिलता है इससे ऑन करते समय। तो ये जब आप इस पे करते हो तो इग्निशन का आवाज़ पूरा होने देना चाहिए, उसके बाद में ही आपको सेल्फ देना है, ये बात का ध्यान रखिए। मैं न्यूट्रल करना भूल गया था। हाँ हो गया, तो चलिए ऑन करते हैं अब इसको। तो ऐसा कुछ था इसका स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड। अभी मैं आपको उस वाले का सुनाता हूँ। तो ये रही, हम ये भी BS6 ही है, 2021 का मॉडल है और वो 22 का मॉडल है। तो चलिए इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं अभी आपको। देखिए गाड़ी वाइब्रेट कितना हो रही है, देखिए देखिए हिल रहा है वो साइलेंसर, देखिए देखिए वाइब्रेशन, उसमें तो ज़ीरो वाइब्रेशन है। तो ये था इसका स्टॉक एग्जॉस्ट नोट। मुझे कमेंट में बताइए किसका ज़्यादा ये अच्छा लगा, इसका या इसका। इसका थोड़ा सा लाउड लग रहा होगा, लेकिन उसमें थंब ज़्यादा है अगर आपने गौर से सुना होगा तो। और इसमें एक बात रह गई थी कि टायर, जैसे कि आपको पता है ट्यूबलेस टायर है, तो ये ट्यूबलेस टायर इसमें कील घुस जाए या फिर कांटा घुस जाए या ये पंचर हो जाए, पंचर होने के बाद भी ये 50-60 किलोमीटर आराम से चल जाता है, आराम से। और मैं तो कहता हूँ अगर आप इसमें पंचर नहीं निकालोगे तो भी हफ्ता भर चला लोगे, ऐसी सिस्टम है। ये गाड़ी का रिज़र्व 2.5 लीटर का है। अगर आपका फ्यूल ख़त्म भी हो जाता है तो भी आप इस पे आराम से 50-60 किलोमीटर जा सकते हो। इसका रिज़र्व, ये एक बहुत अच्छी बात है, इसका रिज़र्व 2.5 लीटर का रख दिया है कंपनी वालों ने। तो चलिए भाइयों, मैंने जो इसके जो 2 नेगेटिव पॉइंट थे वो बता दिए, उनके सॉल्यूशन भी बता दिए स्टार्टिंग में, और जो पॉजिटिव पॉइंट थे उनका तो मैं बताते बताते रात हो जाएंगी, इतने पॉजिटिव पॉइंट है। गाड़ी बहुत अच्छी है एकदम, काफ़ी लाजवाब चीज़ बनाई है रॉयल इनफील्ड वालों ने, बहुत अच्छी, ख़रीद लो। तो चलिए वीडियो को समाप्त करने का वक्त आ चुका है। कुछ भी मेरे क्वेश्चंस रह गए हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछिए, नहीं तो फिर इंस्टा पे DM कीजिए। तो चलिए, स्टे सेफ, राइड सेफ, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए।